नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। बिहारनामा के इस खास एपिसोड में आज बिहार के गया जिले की चर्चा करेंगे। गया चूंकि धार्मिक शहर है, इसलिए इसका नाम लोग सम्मान के साथ लेते हैं। इस शहर को लोग गया जी के नाम से पुकारते हैं। इसी गया का भगवान श्री राम से गहरा नाता रहा है। मान्यता है कि भगवान राम अपने स्वर्गीय पिता राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने गया आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गया आए हुए थे। फल्गु नदी के तट पर दिवंगत राजा दशरथ का पिंडदान किया गया था। मान्यता तो ये भी है कि भगवान राम ने गया के रामशिला पर्वत पर पिंडदान करने से पहले विश्राम किया था। इसी वजह से उसका नाम रामशिला पड़ा है। रामशिला पर्वत पर उनके चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। हालांकि राम अपने पिता का पिंडदान नहीं कर पाए थे। दरअसल भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान की सामग्री लेने के लिए काफी दूर निकल गए थे। कहा जाता है कि मुहूर्त निकलता जा रहा था और दोनों भाइयों का पता नहीं था कि वो कितनी देर में लौटेंगे। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्होंने श्री राम की पत्नी सीता से कहा कि पिंड की बेला समाप्त हो रही है, वे ही पिंडदान कर दें। तब माँ सीता ने ही अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। कहा जाता है कि जिस स्थान पर माता सीता ने राजा दशरथ को पिंड दिया था, वो स्थल सीता कुंड के नाम से इतिहास में वर्णित है। इसी को ध्यान में रखते हुए गया से मिट्टी, रेत और चांदी की ईंट अयोध्या मंदिर निर्माण में भेजे गए थे। बता दें कि गया का काफी पुराना इतिहास रहा है। यह ऐतिहासिक नगरी है। यह प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा है। यह शहर फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है और हिंदुओं के लिए मान्यता प्राप्त पवित्रम स्थलों में से एक माना जाता है। 3 पहाड़ियां, मंगल गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्म योनि इस शहर को 3 ओर से घेरती है। इससे इसकी सुरक्षा तो बढ़ जाती है, साथ ही इसकी सुंदरता में भी 4 चांद लग जाते हैं। इतना ही नहीं, गया एक महान विरासत और इतिहास को धारण करने वाला प्राचीन स्थान है। गया के साथ एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान विष्णु ने एक द्वंद्व में गयासुर का वध किया था। इसी पवित्रता की वजह से यहाँ भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने आए थे। गया सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि बौद्धों का भी पवित्र स्थान है। ये शहर बुद्ध के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने 1000 ग्राम वासियों को आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश दिया था। बुद्ध के उपदेश का प्रभाव था कि लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। गया में कई बौद्ध तीर्थ स्थान हैं। आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश पाने सभी अग्नि पूजक थे। भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ 80 फुट ऊंची एक विशाल प्रतिमा है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में बौद्धिस्ट देश विदेश से आते हैं। इस प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण 18 नवंबर 1989 को 14वें पवित्र दलाई लामा की उपस्थिति में किया गया था। गौतम बुद्ध की यह प्रतिमा महाबोधि मंदिर बोध गया के आगे स्थित है। धार्मिक के साथ ही इतिहास से भी इस शहर का पुराना नाता रहा है। वर्ष 1764 में बक्सर में युद्ध में अंग्रेजों की जीत के परिणाम स्वरूप बिहार का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया था। सन 1864 तक गया तत्कालीन बिहार और रामगढ़ जिलों का हिस्सा बना रहा। 1865 में गया को एक पूर्ण जिले के रूप में मान्यता मिली। 1976 में गया से ही औरंगाबाद और नवादा जिला के रूप में अलग हुए। इसके बाद 1981 में गया, नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद कुल 4 जिलों को मिलाकर मगध प्रमंडल का सृजन किया गया था। इसका मुख्यालय गया को बनाया गया। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।